फील करें मेरे साथ बैठ के। जबरदस्त। इवन वहाँ से एक अंकल गुजरे थे, उनके हाथ में पेन और पेपर था, तो वो मैंने कहा अंकल जी मेरा अभी ऑटोग्राफ ले लें, मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ। हम लोगों ने जब मुझे ये बात कह दी तो मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल भी ना बदलूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे इस तरह पसंद किया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसी तरह लोगों के सामने आऊं, बिल्कुल भी अपने बिहेवियर को चेंज ना करूं। जब कमेंट्स पढ़ेंगे ना, होची लड़की, शौकी लड़की, ये लड़की वो लड़की, बोलने दें, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं जैसे भी हूँ, लोगों ने मुझे वैसे पसंद किया है, तो मैं आप जैसे मर्जी पसंद कर लें। आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट ही करें, आपके पास इतना टाइम है कि आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए भी आपको थैंक यू बोल रही हूँ। बारिशें यूं अचानक हुई तो लगा तुम शहर में हो, ओ एक तेरी याद बाकी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान और इसके अंदर आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं निमन अली, जो कि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग पर जा रही हैं और पाकिस्तान की जो आवाम है उनको काफ़ी लाइक कर रही है। नाज़रीन, निमन अली सडनली जाती हैं पार्क के अंदर अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए, और इनको ये आइडिया नहीं होता कि वहाँ जाके इनका जो वास्ता है वो मीडिया से बढ़ेगा। तो ये मीडिया में इंटरव्यू देती हैं तो खुशी के अंदर ये निढाल हो जाती हैं और ऐसे लगता है कि एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। नाज़रीन, इस वक्त पूरा जो मीडिया है इनको तलाश कर रहा था और बड़ी मेहनत के साथ हम इन पर पहुँचे हैं, तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको शुक्रिया टाइम देने का। ये बताएं कि आपको आइडिया था कि एकदम से तमाम के तमाम जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे? मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं अचानक उस पार्क में भी गई थी और अचानक ही ये सब कुछ हुआ है। मैंने वो कुछ सोच के नहीं बोला, जो मेरे दिल में आया था वो मैंने सब कुछ बोल दिया और अचानक से मैं वायरल भी हो गई। अब ये मेरी किस्मत थी, खुशकिस्मती थी कि मुझे वायरल होना था, मैं हो गई हूँ। और आप कैसे फील करें मेरे साथ बैठ के? ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अपनी फैमिली के साथ गई थी, मेरी कज़न आई हुई थी, हम उसको घुमाने लेकर गए थे यादगार, क्योंकि वो लोग नहीं ज़्यादा घूमते, तो मैंने मामा से कहा कि हम घूमने जाएंगे, ठीक है ना। ईशा को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं खाला के घर आके बोल रही हूँ, तो मैंने कहा हम ऐसे घूमने जाएंगे। मैंने मामा को इतना कन्विंस किया, मेरी मामा कहती नहीं जाना, क्या करना जाके, मैंने कहा नहीं जाना है, जाना है। मेरी मामा कहती इतना कह रही है तो चल ठीक है चलेंगे। हमने उससे एक दिन पहले जाना था, ये मैंने बात अभी तक किसी को नहीं बताई, ये आप पर ही है। हमने उससे एक दिन पहले जाना था, लेकिन उसी दिन जो है ना, मैंने सोचा कि सैरिश हम पता क्या करेंगे, हम ना कल चले जाएंगे, तुम ना हमारे सेम, मेरी फ्रेंड टेलर है ना, तो मैंने कहा तुम हमारे सेम ड्रेसेस स्टिच कर लो, फिर हम तीनों सेम पहन के जाएंगे, अच्छा लगेगा। तो ना उसके अगले दिन उसने एक ही रात में बैठ के पूरी रात उसे लगा के हम तीनों के उसने कपड़े सेम ड्रेसिंग सिलेक्ट करके उसने सिया और फिर हम उसके अगले दिन गए, वरना हमने उससे एक दिन पहले जाना था। उस दिन हम गए, हमने पूरा वो घूम लिया, हमारे पास हालांकि टाइम नहीं था, तस्वीरें खींची, टिकटॉक्स बनाई और वहाँ पर एक यूट्यूब वाली आंटी मिली जो सबको पता है, लेकिन वो यूट्यूब वाली आंटी का मैंने यूट्यूब वाली आंटी का नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरा जो चैनल है ना वो आपने सब्सक्राइब करना है। मैंने कहा ठीक है आंटी कर देंगे। तो ना वो आंटी कहती हैं कि मैंने कहा मुझे भी लेकर आए ना कैमरे में, ये मुझे कैमरे में आने का इतना शौक था कि उनके पास मेरे जैसे ही सेम मोबाइल था, तो फिर भी मैंने उनको कहा कि आप मुझे भी लेकर आए ना, क्योंकि मुझे पता था कि वो भी मीडिया में जाएगा, आगे यूट्यूब पर तो जाएगा ही जाएगा। तो मैंने कहा मुझे लेकर आए, लेकिन तब मेरी मामा मेरे साथ नहीं थी, वो कहीं और थी। तो ना मैंने कहा कि मामा की इजाज़त के बगैर क्यों करूँ, तो मैंने उसको नहीं कहा कि हाँ चलो मैं देती हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद सारी शाम हो गई, सब कुछ अंधेरा जैसा, अब अंधेरा वैसा हो गया, तो हम घर को रवाना हो रहे थे। तो मैंने जाज़बा मैम को देखा और मैंने जाज़बा मैम के हाथ में एक माइक देखा जो सिटी 42 का था, और मैंने कहा मामा जी ये इंटरव्यू लेने आए मैं, तो मैं इनका इंटरव्यू लूँ, तो अपना इनको इंटरव्यू दूँ, तो मामा कहते हैं जा दे। तो ना ये जो मैंने उसमें एक बात कही थी कि मैं घर से ही, और ये बात हकीकत है, झूठ नहीं बोल रही, हकीकत में ही मैं घर से सोच के गई थी कि हम जाए घूमने और वहाँ पर भी कोई रिपोर्टर्स आए और जो कि मेरा इंटरव्यू लें और मुझे भी मौका मिले कैमरे पर आने का, ये मैं सोच कर गई थी। मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सोच भी मुबारक होगी कि वो भी देखो वो भी पूरी हो गई। तो मैं वहाँ पर गई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे दिल में जो बातें थी कैमरे को देखकर मैं इतना एक्साइटेड होगी। मैं वो आप 70 साल बाद भी मेरा कैमरे पर इसी तरह इंटरव्यू लेंगे तब भी निमरा को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था? इतना कॉन्फिडेंस, वही तो कह रही हूँ कि कैमरे में मुझे आने का इतना शौक है कि कॉन्फिडेंस फिर खुद ब खुद आ जाता है। जिसको शौक है, शौक का कोई मोल नहीं होता। मुझे नहीं था कि मुझे फैमिली वाले देखेंगे, ये कहेंगे निमरा को क्यों लेकर आए, मुझे इसका कुछ नहीं था। मुझे था कि बस निमरा तुम कैमरे के आगे बस बोलो, तुम्हें जाना है, तुमने टीवी पर आना है, लोग तुम्हें पसंद करेंगे। इस लिहाज से मैंने उनको अपना इंटरव्यू दिया और उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद पार्क में एक एक बंदे को मैंने पकड़ के कहा आपको पता है मेरा 6 बजे सिटी 42 पर शो आना, आपने मुझे देखना है, आपने मुझे देखना है। तब भी मैं सबको कहती हाँ मैं सेलिब्रिटी हूँ, हाँ मैं सेलिब्रिटी हूँ। इवन वहाँ से एक अंकल गुजरे थे, उनके हाथ में पेन और
पेपर था, तो वो मैंने कहा अंकल जी मेरा अभी ऑटोग्राफ ले लें, मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ। तब मैंने बस वैसे ही कहा था मजाक में, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी, मैं सबके बस साथ ऐसी हो जाती हूँ। वहाँ पर एक अंकल थे, वो गाना गा रहे थे, मैंने उनकी भी वीडियो बनाई गाना गाते हुए, सब कुछ ऐसे किया। ये बिहाइंड द कैमरा है कि मैं कैमरे के पीछे भी ऐसी हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मेरी क्लिप इतनी वायरल हो जाएगी। घर जब मैं आई मैंने सर्च किया, मुझे नहीं मिली। उसके अगले दिन हम ग्रोसरी शॉपिंग करने गए फोर्ट्रेस, तो फिर मैं वो लाइव नहीं देख सकी, 6 बजे लगना था। तो मैंने आकर ना, मुझे था ही नहीं कि मेरी कोई वीडियो आनी है, मैं भूल गई हुई थी। तो मेरी कज़न तो ऑफकोर्स मेरे पीछे जो खड़ी हुई थी वो फर्स्ट टाइम आ रही थी, तो उसने ऐसे ही सर्च किया, और ऑन द फ्रंट ऑन द टॉप मैं जाज़बा मैम जो थी वो मेरे साथ खड़ी हुई थी, और मैंने कहा वाह, हमने देखा। मैं आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? घर वालों के रिएक्शन यही थे, जैसे मेरे रिएक्शन थे वैसे ही घर वालों के थे। घर वालों ने मुझे ये ज़रूर कहा कि निम्रा अगर तुम फेमस होगी ना तो अच्छी तरह फेमस होना, यानी पूरी तरह फेमस होना। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं किसी को भी सीरियस नहीं लेती थी कि हाँ मैं हो जाऊँगी। ये मुझे लगता था कि फेमस होना इतना आसान नहीं है, हर किसी की किस्मत नहीं होती फेमस होना, तो क्या पता मेरी हो या ना हो। एक आम तसर पाया जाता है कि लोग जो है फेमस होने के बाद भूल जाते हैं, और कोई लोग जो है वो औकात से बाहर हो जाते हैं। वो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, सब बराबर है, सबको एक जैसा समझे। सबको अल्लाह ताला ने मखलूक एक ही है, तो कोई खुद को किसी से ऊपर ना समझे, किसी को नीचे ना समझे, सबको बराबर समझे। और सबने मुझे भी यही कहा कि सब बदल जाते हैं कि निम्रा तुम ना बदल जाना। अब लोगों ने जब मुझे ये बात कह दी है तो मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल भी ना बदलूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे इस तरह पसंद किया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसी तरह लोगों के सामने आऊँ, बिल्कुल भी अपने बिहेवियर को चेंज ना करूँ। आपने एक सेकंड भी सांस लिए बगैर इतनी गुफ्तगू कर दी, माशाल्लाह आप टैलेंटेड हैं और आप मीडिया की फील्ड में आ सकती हैं। तो आपके फ्यूचर प्लान क्या हो सकते हैं? फ्यूचर्स प्लान्स मीडिया ही है, ये अभी के नहीं है। ये समझ लें कि मेरे पास से ही प्लान्स चल रहे हैं। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, मुझे कोई ख़राब चीज़ नजर आती है, मैं यही कहती हूँ कि मैं ही, और जब मैं एंकर बन जाऊँगी ना, मैं यहाँ आके इसको ठीक करूँगी, ये ठीक करूँगी। यानी कि मुझे बस ये शौक़ होता है कि मैं एंकर बन जाऊँ, लोगों की मदद कर सकूँ, लोगों का भला कर सकूँ। तो मैं इसी ख्वाहिश में रहती हूँ कि मुझे भी मौका मिले टीवी पर आने का, साथ साथ मेरा शौक़ भी पूरा हो, साथ साथ लोगों के भी काम पूरे हों। और साथ अभी आपकी एज क्या है और आप स्टडी क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरी एज 17 है, 17 साल की हूँ मैं, और अभी मैंने मैट्रिक क्लियर किया है। 700 मार्क्स आए हैं, सबको बता रही हूँ। मुझे मेरे मार्क्स जितने आने थे वो आ गए, मैं इस पर कोई आर्गूमेंट नहीं कर सकती कि क्यों आए, कैसे आए हैं। जितने आने थे आ गए। इसके लिए भी मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे पास कर दिया है। ज़्यादा ना शुक्रापन करूँगी ना तो अल्लाह ताला ने कहना इस बार अगली बार ये भी नहीं दूंगा, फिर इसलिए इतने में ही मैं बहुत खुश हूँ। किसी भी काम के अंदर, फील्ड के अंदर कामयाब होना हो तो उसमें जो मुसलसल मेहनत वो बड़ी ज़रूरी है जी। तो अगर आप मेहनत करेंगी तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगी। और ऑफ कोर्स मुझे जब हर चीज़ को मेहनत की ज़रूरत होती है, कोई भी चीज़ ऐसे अपने आप नहीं हो जाती। जब आप कुछ लड़कियाँ ना वो शौक़े में हो जाती हैं। जी हो जाती होंगी, मैं भी हुई होंगी सब। अब आप मुझे मेरी वीडियो से बना रहे हैं, जब कमेंट्स पढ़ेंगे ना, होची लड़की, शौकी लड़की, ये लड़की वो लड़की, बोलने दें, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं जैसे भी हूँ, लोगों ने मुझे वैसे पसंद किया है, तो मैं आप जैसे मर्जी पसंद कर लें। आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट ही करें, आपके पास इतना टाइम है कि आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए भी आपको थैंक यू बोल रही हूँ। चाहे वो आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, आप कर रहे हैं, मुझे मैं इसी के लिए आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। कुछ सॉन्ग सुनाना चाहिए? हाँ, सॉन्ग तो मेरे पीछे पड़ गया, जैसे मैं आतिफ असलम की बहन हूँ तो, लेकिन अब मेरे से गाना सुनाऊँ, चले सुनाती हूँ। बारिशें यूं अचानक हुई तो लगा तुम शहर में हो, ओ एक दरिया बाकी है। बस इतना ही आता मुझे, आगे नहीं आता। हाय हाय, मुझे पता होता ना कि आप लोगों ने मेरे से गाने सुनने, तो फिर मैं घर से प्रिपेयर करके आती। लेकिन ये बात है कि मैं कैमरे के आगे आकर ना ये नहीं दिखाना चाहती कि मैं घर से सीख के आई हूँ या मैं प्रैक्टिस करके आई हूँ। मैं जो हूँ मैं घर से अगर सोच करके आई हूँ ना, तो कैमरे कर देख कर मैं वो नहीं, पिछली सोची नहीं बयान करती, जो मेरे दिल में आते बस मैं फटाफट बोल देती हूँ। अच्छा, ये बात है कि आपसे कुछ लोग जो अप्रोच करेंगे और उसमें मेल भी होंगे, तो इस चीज़ को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? जो मेरी मामा को ठीक लगेगा मैं सबसे सजेशन लूँगी। ऐसे खुदरी नहीं बन जाना मैं, ठीक है ना। मैं सबसे पूछूंगी, सबसे एडवाइस लूँगी। मेरी फैमिली जो कि मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, तो मैं उनसे नहीं पूछूंगी कि आप मुझे बताएं, मुझे एडवाइस दें। और मैं सबसे पूछूंगी, मशवरा करूँगी, जो मेरे घर वाले मुझे कहेंगे मैं वही करूँगी। खुद से मुझे शौक़ ज़रूर है कैमरे पर आने का, लेकिन मेरा शौक़ मुझे मेरी अम्मी की वजह से मिला है, जो मुझे इतनी इनकरेज कर रही है कि जाओ तुम करो। तो फिर मैं उनसे तो सबसे पहले पूछूंगी, और मेरी मामा फैमिली मेम्बर से पूछेंगी, तो सबका जो मुझे मशवरा होगा मैं वो करूँगी। आखिर में कोई पैगाम नहीं? आखिर में सबको यही पैगाम देना चाहूँगी। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना देखा, इतना पसंद किया, और आगे भी करिए क्योंकि इनके इंटरव्यूज आ रहे हैं। इमरान खान साहब, You have no idea about this? हाँ, मुझे पता है, वो जो क्रिकेट में थे। अच्छा,
करने से शेख कौन रशीद है? साहब के बारे में क्या कहेंगे? उनको मैं जानती हूँ। नहीं, आप कंटिन्यू रखो। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, वो आगे भी करते रहे और उन्होंने जो नशे को रोककर जो बहुत अच्छा काम किया है वो उनसे नहीं, भंग को उन्होंने इलीगल किया, लीगल कर दिया नशा। मतलब इलीगल कर दिया। भंग आप बना सकते हैं, अच्छा उगा भाभी सकते को मेरे घर आ जाए भी अच्छा, मुझे अच्छी कुटी पढ़ाने में आता है आपका। हैं। चलो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक्स्ट्रा करो यार, एक्स्ट्रा करो। चलो।